ओके, चलिए अब एक बार एम को रिविजिट करेंगे हम। देखिए आज सुबह हमारे बिग स्टॉक्स में जो था, एक बार अगर वो ग्राफिक्स वापस प्ले कर दें, तो मैं लोगों को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ क्यों ये इस तरीके का मूव आया। और आपने अगर सुबह ओपन पर भी लिया हो, 1489 का इसका ओपन था और 1490-92 पर ये रहा शुरू के 5 मिनट, और उसके बाद इसमें और करीब करीब 20-22 रुपये का मूव आया। तो वो जो हमारा रीज़न था आज सुबह एम पिक करने का बिग स्टॉक्स में, उसका मैं आपको एक बार फिर इसको थीसिस को रिविजिट करते हैं। क्योंकि कमेंट्री काफ़ी स्ट्रांग थी मैनेजमेंट की। नंबर्स देखिए फ्राइडे को आए थे और फ्राइडे को ये स्टॉक वापस गिरा था, इवन अच्छे नंबर के बाद गिरा था, क्योंकि उन्होंने आरबीएल पर वो कमेंट्री कर दी थी इसकी वजह से। लेकिन वहाँ पर उन्होंने एक जो चीज़ क्लैरिफाई की कि जो कैपिटल एलोकेशन है उनका, वो ऑटोज़ और फार्म सेगमेंट, जो उनके दो मेन ड्राइवर है, वहाँ से नहीं निकलेगा। ये चीज़ उन्होंने बहुत क्लियर की थी और अभी के लिए 9.9% से ऊपर नहीं लेके जाएंगे। तो 9.9% तक तो फैक्टर्ड इन था आरबीएल के केस में, और एक मजबूत सेक्टर का एक मजबूत स्टॉक। वीरू, आज इसके लिए मेरा सुबह एक ये व्यू था कि आज शायद एम जो है वो आपका एक अच्छा कैंडिडेट होगा एक बड़े गेंस के लिए। और इसका जो रिसेंट हाई है वहाँ से स्टॉक काफ़ी गिरा था। इनफैक्ट 1570 1571 इसका प्रीवियस हाई था, और हाँ प्रीवियस 52 वीक हाई था। और अब चांसेस हैं कि ये स्टॉक अब उस तरफ जाए वीरू। तो सोचा एक बार जरा रिविजिट कर लिया जाए एम क्योंकि 3.5% टॉप गेनर है 7 निफ्टी का। और मुझे लगता है कि ये जो आरबीएल का वेंचर रहा एमएनएम का, उसके बाद जो डिप आया, आप लोअर शैडो देखें शुक्रवार की, इस ओवरहीटेड स्टॉक को जो एक बहुत तर्कसंगत डिप की कूलिंग ऑफ पीरियड की जरूरत थी, आई थिंक इसी के थ्रू मिल भी गया। मैं तो इसको ऐसे रीड कर रहा हूँ। एग्जैक्टली नहीं वीरू, बिल्कुल वही बात है। मतलब आप देखिए, स्टॉक्स को रीजन चाहिए होते हैं करेक्ट होने के लिए, कोई ना कोई रीजन कहीं ना कहीं से आ जाता है। सिप्ला के केस में आया, जैसे वो ये पीतमपुर प्लांट का जो ओईआई है उसको लेकर। अब आप 3-4 दिन के बाद देखिएगा, अगर ये सिप्ला और ज़्यादा गिरता है यहाँ से, तो फिर वहाँ पे भी बाइंग आ जाएगी। क्योंकि अगेन और एक चीज़ जो आपको देखनी होती है कि स्टॉक जो है वो सेक्टोरली टेलविंड में है या हेडविंड में। मतलब अगर जो न्यूज़ आ रही है सेक्टर में, वो एक सेक्टर पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है सेक्टर, जैसे फार्मा है, इसमें फार्मा में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आए ना, आप उसको बाय करिए। ऑटोज़ है, ऑटोज़ में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आए, आप उसमें स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को बाय करिए। ये मेरे ख्याल से ये होता है तरीका वीरू, जहाँ जब आप अच्छा पैसा बनाते हैं, क्योंकि बहुत पैसा होता है जो चेस कर रहा होता है स्टॉक्स को, वो आता है यहाँ से। इसके लिए एम में इस तरीके का मूव आया आज। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पे दिया है कि ट्रिजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ एमएनएम, शानदार मूव। यहाँ पे एमएनएम टॉप गेनर 3.35% के साथ। आरईसी की कॉल ने अच्छा काम किया, सचिन जी की। ल्यूपिन 2% ऊपर। एमजीएल करीब करीब इस वक्त थोड़ा सा समझने की कोशिश करता हुआ। जुबिलेंस 527.60 पैकेट ट्रेड करता हुआ, और ऑरविंदो फार्मा सब में अच्छा मूव है। एक बार एसआरएफ लेके आएंगे जो कुछ देर पहले हमने टच किया था, करीब करीब 2281 के जोन में, अभी करीब 2294 तक का मूव देखे आया। मैं इसलिए इसको जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि अब ये एक अटेम्प्ट ले रहा है फाइनली टू क्रॉस इट्स 50-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। एक बार लॉरस को लेके आते हैं आपकी स्क्रीन पे, ये भी करीब 394 पे। राजेश सतपुते जी, 394 लॉरस, 439 मुझे याद अच्छी तरीके से सितंबर 2021 के बाद 3 डिप्स लगे थे यहाँ पे, उसके बाद फाइनली कोलैप्स आया था 30 नवंबर को। क्या ये उस जोन तक, मतलब 440 435 तक जाने के लिए तैयार है लॉस? आई थिंक वीरेंद्र जी जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखा और इसका जो ब्रेकआउट है 200 डीएमए के बाद, तो यहाँ पे मोमेंटम कहीं कमी नहीं। जो भी डिप्स आते हैं उसमें सिर्फ बाइंग ही हो रही है। तो मेरे हिसाब से अगर आप प्योर स्विंग ट्रेडर है, तो आपका पहला टारगेट होगा 410 का, नॉट ओनली 400। 400 पे कॉल राइटर है, लेकिन मुझे लगता है कि 410 को एक बार हिट करेगा, और 410 के बाद इसका जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो रहेगा 435 का। तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि इसमें तेजी रहेगी, लेकिन जो पोजिशनल प्लेयर है उनके लिए स्टॉप लॉस थोड़ा डीप होगा, क्योंकि काउंटर ऑलरेडी चला हुआ है। तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 375 का। स्विंग ट्रेडर अगर आपको 410 के टारगेट के लिए अगर आपको इस ट्रेड में उतरना है, तो फिर आपका स्टॉप लॉस होगा 385 का। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, आपको